So today we will find or learn how to calculate number of elements in the given array automatically without manually counting and writing. We will first declare any array. We will just give any random numbers. Then here comes कि हम कैसे फाइंड करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन एरे. तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट n का और हम यूज करते हैं साइज ऑफ. So here we will use size of to calculate the total size of array or one particular element size. Size of array slash size of array at 0 position. You can take any position means कि आप 0 की जगह कुछ भी ले सकते हैं. 0 1 2 3 मतलब कि ये होता है कि एट एनी कि जो 0 पोजीशन पे जो एरे है उसका साइज क्या है या 1 पे उसका एक पर्टिकुलर साइज क्या है वो डिवाइड करेगा टोटल साइज ऑफ एरे से. ठीक है, अब रन करते हैं. रन हो गया, 10 हो गया. तो यहाँ पे आता है देखिए कि साइज ऑफ एरे है जो 10 आ रहा है, पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स हमारे पास है. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें नहीं मिल रहा है, ये टोटल एरे ऑफ साइज का दे रहा है. अगर इसकी जगह हम यूज करते हैं अनडिक्लेयर्ड एरे, ना हम यूज करते हैं अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल. तो अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल में इसको अब रन करके देखते हैं. यहाँ पे देखिए एकदम सही आ रहा है. ये मतलब एक्चुअली नंबर ऑफ एलिमेंट जो दे रहा है 7 है, वही दे रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो एरे है अनडिक्लेयर्ड एरे जो डिक्लेयर्ड नहीं है वो एक्चुअली जो एलिमेंट्स है वो वही दे रहा है. क्योंकि जो एरे होता है साइज ऑफ एरे जो यहाँ पे यूज किया है ये टोटल नंबर ऑफ टोटल साइज ऑफ एरे बताता है. तो जब यहाँ पे हम डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं इस एरे को तो क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो खुद ही अपने आप से वो डिक्लेयर कर लेता है उसी के हिसाब से जो आप देते हो इनिशियलाइज करते हो इनपुट उसी के हिसाब से वो साइज वो एलोकेट हो जाता है उसके लिए. पर जब आप डिक्लेयर कर देते हो जैसे आपने डिक्लेयर कर दिया 10 हो गया तो फिर ये जो साइज ऑफ एरे है आपका ये चीज ये टोटल साइज ऑफ एरे इसके अंदर स्टोर होता है. तो एरे ऑफ 10 हो गया तो इसका साइज अब 7 नहीं होगा, मतलब ये साइज होता है जैसे एरे ऑफ मतलब ये होता है एरे ऑफ 10 मतलब होता है कि ये 10 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है इंटीजर टाइप का. तो अब ये नहीं ये मैटर इसको नहीं करता कि कितने आपने एलिमेंट्स दिए हैं नहीं दिए. जितने दिए हैं वो तो रहेंगे ही, बाकी जो नहीं दिए वो ऑटोमेटिकली सेट टू 0 हो जाता है. सो ये इसको फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने एलिमेंट्स दे रहे हैं कितने नहीं दे रहे हैं, ये टोटल साइज ऑफ एलिमेंट ही देगा जो डिक्लेयर्ड है. तो इसमें आपको एक्चुअल एलिमेंट आपको नहीं मिल पाएगा ऐसे इस फॉर्मूले से. अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं डिक्लेयर करते हैं तब आपको जब रन करेंगे तो आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं उसका साइज आपको मिलेगा. जैसे यहाँ पे हमने 7 किया तो 7 मिलेगा. पर आप यही चीज़ अगर डिक्लेयर कर देते हैं जैसे आप 10 कोई भी 13 डिक्लेयर कर दिए रन करते हैं फिर तो आपको 13 मिलता है. तो क्या है कि इस मेथड से आपको फिर एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलती है, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे.